गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे भाई अब्दुल, सबको सोडा पिला। अरे हाथी भाई, जेठा भाई को आ जाने दो ना। जैसे ही जेठा भाई आ जाएंगे सबको मस्त मस्त सोडा बना के दूंगा। मुझे नहीं लगता आज जेठालाल आएगा। वो कल की तैयारी करके थक गया होगा। अरे नहीं नहीं पुप्पू, वो जेठाप्रा जरूर आएगा। कितना भी थका क्यों ना हो, जेठाप्रा जरूर आएगा। आगे 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 भाई। अरे अब्दुल, जेठा भाई आ गए, अब तो सोडा पिलाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ। और जेठालाल, कल की तैयारी हो गई? सब तैयारी हो गई है। आप सबको फिर से याद दिला दूं, कल 12:30 बजे तक पहुंच जाना। 12:40 का मुहूर्त है। और हाँ, पहले आप सब गोडाउन में है ना, वहाँ से फिर हम लोग साथ में दुकान जाएंगे है? और हाँ भाई, सबको परिवार के साथ आना है। हाँ? जेठालाल, तो मैं क्या तुमने बोला ना परिवार के साथ आना है, तो फिर मैं। हाँ तो जाओ, फटाफट जाओ और दौड़ के शादी करके आ जाओ। ये भिड़ा नहीं भिड़े, ये मजाक का विषय नहीं है। नहीं तक है जेठालाल, अरे पूरा गोकुलधाम तुम्हारा परिवार है पोपटलाल जी, तुम जानते हो, फिर भी ऐसा बोल रहे हो। नहीं, वो तो है ही। मतलब चलेगा ना गोकुलधाम का परिवार। ऐसे ब्लड रिलेशन वाले परिवार की जरूरत नहीं है ना। नहीं भाई नहीं, ये क्या नया लेके आए हो तुम यार? ये अभी तुम क्या मेरा मजाक कर रहे हो अभी? अरे नहीं, ठीक है ठीक। अरे मेरा एक क्वेश्चन है। ना पूछो। पूछो ना। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ जेठालाल, तुम सबको गोडाउन में बुला रहा है, तो क्या गोडाउन से दुकान में सामान हमको शिफ्ट करना है? अरे क्या यार भाई, कैसे बात कर रहे हैं भाई ऐसा? अरे ओ कुछ हो शुभ अशुभ मुहूर्त का कुछ है। तो पंडित जी ने बोला है कि हम सबको दुकान पे टिच 12:30 बजे पहुंचना है। उसके 1 सेकंड भी पहले नहीं पहुंचना है। ओह अच्छा। ओह जेठाप्रा, तुम फिक्र ना करो, हम सब टाइम से पहुंच जाएंगे, वो भी सरप्राइज के साथ। थोड़ी सरप्राइज? कौन सी, क्या सरप्राइज? अरे जेठालाल, सरप्राइज भी पहले बताई जाती है क्या? अरे हाँ, सॉरी। अरे भाई अब्दुल, आज की सोडा मेरी तरफ से है। जिसको जितनी सोडा पीनी है बिंदास पिलाना। ओ वाह जी वाह, वो कल गोला पार्टी, आज सोडा पार्टी। अरे सोडी, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार ये दुकान का उद्घाटन हो जाए ना, उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी शार्टी भी करेंगे। ए हुई ना गल। हाँ वो तो करेंगे ही, पर जेठा भाई कल उद्घाटन में खाना तो अच्छा होगा ना? अरे जबरदस्त खाना है आते भाई, एकदम जबरदस्त है। सब तैयारी हो गई है। ओहो, इतने कम समय में आपने इतनी सारी तैयारियां कैसे कर ली? बागा का साथ है ना मुझे। ओ एकदम चैंपियन है। यस जेठालाल, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास बागा जैसा वर्कोहॉलिक आदमी है। ओ यार भाई, क्या बोल रहे हैं आप? बागा पियक्कड़ नहीं है। ए अरे जेठालाल, अय्यर ने वर्कोलिक बोला, अल्कोहलिक नहीं। वर्कोलिक मतलब जिसको काम करने का नशा है। अच्छा, ओ सॉरी यार भाई, सॉरी। इट्स ओके जेठालाल। लो, सोडा भी तैयार। लो भी, ये लो जेठालाल। हाँ। बे जेठालाल, कल तुम्हारी दुकान का इतना बढ़िया उद्घाटन हो रहा है, तो कल से पूरी मार्केट में तुम्हारी दुकान का तो बोलबाला हो जाएगा। हाँ, नई स्कीम होगी और बहुत सारा धंधा होगा। अरे कस्टमर का लाइन लगेगा। वो व्यापारियों में ना भेजा हो जानी है। अब मतलब कि चर्चे हो रहे हैं। सही बात है। और सबसे खुशी की बात जेठालाल, कल तुम्हारे साथ दया भाभी होगी। हाँ, अरे हाँ भिड़े, हाँ। कल सुंदर दया के साथ मुंबई आ जाएगा।
लगता है टेंशन के मारे सुंदर भाई का दिमाग खसक गया है। ભાઈ હા તમે ગરબા કેમ રમો છો? भाई क्या बात बताऊं बच्चों टेंशन दूर થઈ ગયું सुंदरलाल ने सॉलिड आइडिया बना दिया कल का टेंशन खत्म सच में? हाँ अरे भाई तुम सुंदरलाल को समझते क्या हो अरे ये सुंदरलाल ऐसी चीज है जो चांद पे जाके अहमदाबाद की चोड़ा फड़ी बेच के आए आप पर चांद पे कोई करने वाला है ही नहीं। इसीलिए तो मैं वहाँ जाता नहीं हूँ अरे भाई सुंदरलाल ने ऐसा आइडिया सोचा है कल मैंने मुंबई जाएगी भी और नहीं भी जाएगी मतलब सुंदर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा विस्तार से बताओ ना। कल अहमदाबादी सुंदर ऐसा तिकड़म चलाएगा कि बहना यहाँ अहमदाबाद में भी होगी और वहाँ मुंबई उद्घाटन में भी होगी। मेरा वचन भी नहीं टूटेगा और माय डियर जीजा जी का सपना भी नहीं टूटेगा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे अलाराम भैया आज आप लेट हो गए हैं आप मुझे उठाओ उसके पहले मैं उठ गया हूँ और तैयार भी हो गया हूँ ये देखिए चलो अभी सबसे पहले सूरज दादा को जल अर्पण कर देता हूँ उसके बाद बापूजी को जाकर सरप्राइज देता हूँ मुझे तैयार देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे बापूजी मजा आएगा। आज तो आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा नहीं कि मैं आज इतना जल्दी कैसे उठ गया। सब आपकी कृपा है दादा आपकी वजह से सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं तो मेरे जीवन के भी सारे अंधेरे दूर हो गए। आज अभी दया आ जाएगी दुकान का ओपनिंग हो जाएगा टप्पू भी मन लगा के पढ़ाई कर रहा है और क्या चाहिए जीवन में। बस सूरज दादा इसी तरह आप अपनी कृपा हम पे सदा बनाए रखना। बापूजी अरे बापूजी कहाँ है? बाथरूम में है। बापूजी आप तैयार हो गए? मैं तो तैयार हो गया लेकिन वो आज इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए? बापूजी आज सुबह का तो मैं कल रात से इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो कब मैं जल्दी उठूं कब मैं तैयार हो के आपका आशीर्वाद लूं और कब मैं फटाफट नीचे जाके दया का स्वागत करूं। बापूजी आज दया आ जाएगी हमारी दुकान का आपके शुभ हाथों से उद्घाटन होगा तो आज मैं देर तक कैसे सो सकता हूँ बापूजी? सर मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तू रोज इसी तरह जल्दी उठ जाए और तैयार हो जाए। रोज? अरे हाँ रोज जल्दी उठना मुश्किल है नहीं? नहीं मुश्किल नहीं है नामुमकिन है। नहीं नहीं हम मतलब मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ बापूजी। वैसे बापूजी आप इन कपड़ों में मस्त लग रहे हैं। मेरे लिए अच्छे कपड़े सिलवाए हैं तूने। पसंद आए आपको? हाँ वाह वैसे तू भी इन कपड़ों में एकदम चमक रहा है। थैंक यू शर्ट भी थोड़ा चमकीला है ना लेकिन बापूजी आप इतना जल्दी क्यों तैयार हो गए? 12:40 का मुहूर्त है तो आप 12 बजे तक भी गोडाउन पहुंचो तो चलेगा। नहीं बराबर है दरअसल मुझे गोडाउन आने से पहले अभी मंदिर जाना। अभी? हाँ क्यों? नहीं अभी दया आएगी और आप नहीं होंगे तो। अरे भाई मैं दुकान के उद्घाटन और बहू के आगमन की खुशी में ही भगवान का आभार मानने जा रहा हूँ। नहीं नहीं बराबर बराबर है बापूजी। तो ठीक है आप दर्शन करके फटाफट आ जाइए। नहीं नहीं मैं मंदिर से घर वापस नहीं आऊंगा मैं मंदिर से सीधा गोडाउन ही आऊंगा। क्यों?
वो मुझे मंदिर में थोड़ा टाइम लगेगा। दर्शन करने में कितना टाइम लगता है बापूजी? अरे भाई मैं मंदिर सिर्फ दर्शन करने थोड़ी जा रहा हूँ। मैं मंदिर जाऊंगा, इन्हें शांति से भगवान के दर्शन करूंगा। फिर मंदिर के बाजू में गौशाला है, वहाँ गाय को चारा खिलाऊंगा। फिर मंदिर के बाहर कुछ जरूरतमंद लोग बैठते हैं, उन्हें खाना खिलाऊंगा। तो इन सब चीजों में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सीधा गोडाउन ही पहुंचूंगा। ओह, तो मतलब तो फिर आप तो दया को डायरेक्ट गोडाउन में मिल पाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक, चल मैं चलता हूँ। और तू सुंदर को फोन करके पूछ लेना कि वो और बहू कहाँ पहुंचे। नहीं, वो तो कल रात को ही मेरी सुंदर से बात हो गई थी बापूजी कि वो लोग जैसे वो गोकुलधाम सोसाइटी के थोड़े नजदीक पहुंचे ना, तो मुझे फोन कर दे ताकि मैं उनका स्वागत करने के लिए नीचे रेडी रहूं। ठीक, चल मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ। कुकड़ा को क्या कर रहा है तू भाई? सेठ जी आपको उठाने के लिए बांग लगा रहा हूँ। उठ जाइए। गुड मॉर्निंग सेठ जी, आज हमारी दुकान का उद्घाटन है। आज के दिन आप लेट नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है, आज के दिन आपको लेट होना अलाउड ही नहीं है। अरे भाई मैं कब का उठ गया हूँ, और सिर्फ उठ ही नहीं गया हूँ, नहा के पूजा करके तैयार भी हो गया हूँ। अरे वाह सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दी उठ गए, क्योंकि क्या है, अगर आज आप जल्दी नहीं उठते तो हम उठ जाते हैं? समझाता हूँ सेठ जी, अगर आप लेट उठते तो आपको तैयार होने में लेट होता, अगर आपको तैयार होने में लेट होता तो आप दुकान लेट पहुँचते, और अगर आप दुकान लेट पहुँचते तो हम मुहूर्त चूक जाते, फिर आते 7 महीने तक हम दुकान खोल नहीं पाते। दुकान रेडी होने के बावजूद हमें दुकान बंद रखनी पड़ती। अरे भाई शुभ शुभ बोल, भाई शुभ शुभ बोल, मैं एकदम रेडी हूँ। अरे वाह सेठ जी, तो आप आ रहे हैं ना दुकान? हाँ, बस दया थोड़ी देर में आ रही है, तो उसको साथ में लेके आता हूँ मैं। ठीक है सेठ जी। अच्छा, तू पहुँच गया गोडाउन? हाँ सेठ जी, मैं और मगन तो कब के गोडाउन पहुँच गए हैं। गोडाउन में डेकोरेशन भी हो गया है और नाश्ता भी रेडी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, बस दया के आते मैं भी फटाफट आता हूँ। ठीक है सेठ जी, जल्दी आइए। हम तीनों बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तीन कौन? मैं, मगन और हमारी नई दुकान। ओहो बराबर है भाई। चल ठीक है, मिलते हैं। ओके जी सेठ जी। क्या है? जेठा अंकल, आपके घर में बॉल आई होगी, वो दीजिए ना। किसने शॉट मारा? मैंने। हाँ, क्या मस्त शॉट मारा ना। अगर यही शॉट स्टेडियम में मारा रहता ना तो बॉल स्टेडियम के बाहर ही होता। वही बेटा, ये स्टेडियम नहीं है, सोसाइटी है। यहाँ से ओ लैपटॉप शॉट नहीं मारना चाहिए। ये जेठा अंकल शायद लॉफ्टेड शॉट कहना चाहते हैं। हाँ। जेठा अंकल, आप लॉफ्टेड शॉट बोलने की ट्राई कर रहे हैं ना? हाँ, वो जो भी है, पता है तूने अभी शॉट मारा तो बॉल अंदर आके सीधा मेरे हाथ पे लगा। मैं ऐसे फोन पे बात कर रहा था तो फोन नीचे गिर गया। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये होशियारी, मैं अंदर घर के अंदर फोन पे बात कर रहा था, फोन मेरे हाथ पे लगा तो फोन नीचे अंदर घर में ही गिर गया। ओह सॉरी, फोन टूट गया क्या? नहीं, टूटा नहीं, बच गया। हाँ, फिर आप हमें क्या डांट रहे हैं? गोली। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हेलो बच्चों। थैंक यू सो मच बबीता आंटी। मुझे क्यों थैंक यू? अरे आपकी वजह से हम लोग बच गए। कैसे? अरे वो आप आए उसके पहले जेठा अंकल हमें सॉलिड डांट रहे थे, फिर आप आए तो अचानक खेलो बच्चे हो गए। अरे जेठा जी, आप इन्हें क्यों डांट रहे थे? नहीं,
डांट नहीं रहा था बबीता जी, मैं उनको समझा रहा था कि आप सोसाइटी में खेल रहे हैं तो थोड़ा तमीज से खेलना चाहिए। वो क्या है कि अभी गोली ने वो शॉट मारा, लॉफ्टेड। हाँ तो मैं क्या अंदर घर में ऐसे फोन पे बात कर रहा था, तो फोन वो बॉल ऐसे जोर से मेरे हाथ पे लगा और फोन ऐसे मेरे हाथ से नीचे घर में गिर गया। अच्छा, फोन टूटा नहीं, लेकिन अगर टूट जाता तो हैं? इसलिए बच्चों क्या है कि सोसाइटी में जमीनी शॉट ही मारने चाहिए और दौड़ दौड़ के रन लेने चाहिए। दौड़ने से क्या है, तेरा वजन भी कम होगा बेटा। हैं? जेठालाल मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख तुम इतनी जल्दी उड़ गए। भिड़े भाई आज दुकान की ओपनिंग हो रही है, ऊपर से दया भाभी वापस आ रही है, तो जेठा जी तो जल्दी तैयार होंगे ही ना, क्यों जेठा जी? बबीता जी गजब, मतलब गजब अनुमान लगाया आपने, एकदम परफेक्ट। ओए होए, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। अरे गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तीनों एक साथ सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? हाँ तो ना, मैं फ्रूट लेने गया था। और मैं पनीर लाने गया थी भाई। और मैं समोसे। हाथी भाई आप समोसे लेने गए थे कि खाने गए थे? दोनों। वहाँ गर्मा गर्म समोसे खाए और घर के लिए भी लेते आया। थैंक यू सो मच पापा, लव यू। चलो चलो भाई, अभी आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ भाई, आज मेरे दुकान का ओपनिंग है, याद है ना? आज जेठालाल चिंता मत करो, हम सब तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ हम सब तो मंजा का नहीं, मतलब हम सब टाइम पे पहुंच जाएंगे सर। डोंट वरी जेठा अंकल, हम लोग इनफैक्ट टाइम के पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? अरे गोगी, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? दुकान के ओपनिंग के लिए। दुकान की ओपनिंग तो है, लेकिन उसके पहले माउथ ओपनिंग। जेठा अंकल बताइए ना, नाश्ते में क्या होगा? अरे बहुत कुछ, सब टेस्टी आइटम है बेटा, सब। नहीं मतलब सब में क्या क्या है? तू आने बेटा, मजा आएगा तुझे, तो आ तो सही। अच्छा ठीक है, लेकिन मिठाई होगी ना? अरे मिठाई तो होगी ना बेटा, शुभ अवसर है, बिना मिठाई का शुभ अवसर कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स। वैसे जेठा जी, दया भाभी कब आ रहे? दया बस अभी आते ही होगी बबीता जी। ओके। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम वासियों। गुड मॉर्निंग। आ गई हमारी दया भाभी आ गई। तो दोस्तों देखा आप, दया भाभी के आने से जेठालाल इस वक्त कितने खुश हैं, ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे बसंत के आने पे फूल खिलखिलाते हैं। लेकिन ये गोकुल धाम है दोस्तों, यहाँ पर बसंत में भी फूल मुरझा सकते हैं, पतझड़ में भी मूसलाधार बरसात हो सकती है। इस वक्त तो जेठालाल बड़े खुश, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई ऐसा हादसा इंतजार न कर रहा हो कि मुस्कुराहट टेंशन में तब्दील हो जाए। क्या होगा वो हादसा, क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोला था आना तो पड़ेगा। लेकिन मुझे छोड़ तो सही। अरे कहाँ जाना है? कहाँ क्या रे, दया से मिलने जाना है भाई। तो बहना आएगी। की मतलब तेरे साथ नहीं आई है? नहीं आइए। तो गाड़ी से उतर क्यों नहीं रही है? देखो जीजा जी, आप इस तरह से धम पछाड़ा करोगे ना तो मैं बेना को गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने दूंगा। धम पछाड़ा होगा कुछ हंगामा। मैं कहाँ धम पछाड़ा कर रहा हूँ, मैं एकदम शांत खड़ा हूँ, एकदम शांत एकदम शांत। बस आप जरा शांति से खड़े रहो, बेना अभी नीचे उतरेगी। हाँ जेठालाल बीवी से मिलने के लिए कितना उतावला हो रहा है। हाँ, आपसे ज्यादा ये फीलिंग कौन समझ सकता है?
अरे अरे भैलू भाई, अरे बटुकड़ा, ये उतर क्यों नहीं रही है दया? हाँ, सब आ रहे, दया भाभी नहीं आ रही। अरे इतना कितना अंदर बिठाया दया को भाई? डिक्की में बिठाया उसको? लगता है दया भाभी बहुत दिनों के बाद आ रही है ना, और शर्मा रही है बाहर उतरने के लिए। अरे उसमें शर्माना क्या? एक मिनट जीजा जी, बहना आएगी। फिर आएगी बोला, कहाँ से आएगी? सच सच बता सुंदर, दया तेरे साथ अहमदाबाद से आई है कि नहीं आई है? जीजा जी, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं चला जाता हूँ अहमदाबाद। जेठालाल भाई तुम शांत रहो, उसने बोला ना दया भाभी आई है, तो तुम क्यों शक कर रहे हो? विश्वास रखो उस पे। नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ शक कर रहा हूँ? सॉरी सॉरी सुंदर, सॉरी। बुला बुला दया को बाहर बुला। आइए आइए, दया भाभी है। वाओ, कितने टाइम बाद हम दया भाभी से मिलेंगे। I'm so excited। सही बात है। मैं भी। दया भाभी देखिए, आपके लिए आरती की थाली भी रेडी की है। आज हम दया भाभी का स्वागत उन्हीं के स्टाइल में करेंगे। वाह वाह वाह। आइए पधारिए दया भाभी जी। चल चल दया, दया जल्दी बाहर आ। एक मिनट। टप्पू, टप्पू कहाँ है? टप्पू कहाँ है? अरे टप्पू, तुझे पता तो है भाई, वो पढ़ाई करने आंध्र प्रदेश गया है। बापूजी, बापूजी कहाँ है? बापूजी मंदिर गए दर्शन करने। मर गया। अब तो बापूजी भी नहीं है और टप्पू भी नहीं है। जीजा जी के गुस्से से बचाएगा कौन? चल चल, सोच क्या रहा है भाई? दया को बाहर बोला। मैं ये सोच रहा था कि जब बापूजी आ जाए तब बेना को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। अरे बापूजी मंदिर से यहाँ वापस नहीं आने वाले, वो मंदिर से सीधा गोडाउन जाने वाले हैं भाई। वो यहाँ नहीं आएंगे। उतार उतार, दया को बाहर उतार। ऐसा करने वाले हैं? अच्छा चले ए दया। अरे तू क्या अंदर चुपचाप बैठे बैठे सब सुन रही है? बाहर आना जल्दी भाई। दया भाभी। ये बाहर क्यों नहीं आ रही है? अब मैंने बेना को मना किया है। क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, बहना इतने टाइम के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में आई है, तो उसकी एंट्री ऐसे धमाकेदार होनी चाहिए ना। देख सुंदर, इसके पहले कि मैं धमाके से फटूं, तू प्लीज दया को बोल गाड़ी से बाहर है। ठीक है, चलिए आप उल्टा घूम जाइए। क्यों? अरे जेठालाल, सुंदरलाल उल्टा घूमने को बोल रहा है तो घूम जाओ ना। जैसा वो बोलता है वैसा करो, नहीं तो वो दया भाभी को कार से बाहर नहीं आने देगा। क्या नौटंकी है? क्या बोला? कुछ नहीं भाई, घूम रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। जीजा जी, सिर्फ आप नहीं, आप सब लोग भी घूमिए। अरे हम सब क्यों? अरे हम सब क्यों सुंदर? हमारी तो बीवियां यहाँ पे खड़ी है। हाँ अंदर, हम लोग क्यों घूमेगा? अरे अभी आप मुझे समझा रहे थे कि जैसा सुंदर बोल रहा है वैसा करो ना। अभी आपको सुंदर जैसा बोल रहा है वैसा करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? करो ना। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अय्यर अंकल घूम जाइए ना। हाँ, ओके बेबी। ओ एक मिनट यारो, एक मिनट। ओ जेठा भरा, ओ साला तोड़ा, ओ सरप्राइज तोड़ी, तो फिर हम सब क्यों घूमे?
बराबर है एक्चुअली हम सबकी बीवियां तो यहाँ पे ही है। हाँ भाई, हमको क्यों घुमा रहे हो? क्योंकि ये सरप्राइज आप सबके लिए है। घूम जाइए। छोटी भाई प्लीज घूम जाना यार, मैं दया का अभी और इंतजार नहीं कर सकता दोस्त, प्लीज। ओ ठीक है जेठाप्राज, जैसे तुसी कहो। हाँ घूम जाओ भाई, घूम जाओ। हाँ। अच्छा सब घूम गए? हाँ भाई, दिख नहीं रहा है क्या तुझे? घूम गए भाई सब। वो चेक कर रहा था। रेडी जीजा जी? रेडी। हाँ तो घूम जाइए सब लोग। सत श्री अकाल दया भाभी। अरे ये किसको सत श्री अकाल कर रहे हैं? ये तो कट आउट है। ये क्या है? माय डियर बेना दया। अहमदाबाद से ये दया आई है। अहमदाबाद से यही दया आई है। मतलब लिव दया अहमदाबाद में ही है। सुंदर, तुझे नहीं लगता तू एक नंबर का चूना चोपड़ू है? एक नंबर का वचन चोर है। तूने मुझे फोन में क्या बोला था? तूने मुझे बोला था ना कि ये सुंदर की जुबान है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं ना उद्घाटन में आएगी ही। बोला था ना तूने मुझे, ऐसा बोला था ना? अभी ये उठे की दया लाके तुम
क्या कहना चाहता है भाई? यही कि मैं बहना को लेके आया हूँ। सुंदर तेरी क्या कर रहा है? तुझे लगता है? रोक, भागता किधर है? रोक, भाग मत उंदर। जीजाजी उंदर नहीं, मैं सुंदर हूँ। अरे तू उंदर ही है, फूंक मार मार के हमारी लाकड़ियों का कुतरता है। बाहर निकाल, बीड़ा भाई समझाइए ना भाई, यार जीजाजी को समझाइए। अरे मैं क्या समझाऊं? जो तुमने किया वो गलत ही किया है। कट आउट लाता है, गेट आउट। बराबर है, बाहर निकल। भागता किधर है? यार भाई बीच में मत आइए। अरे मैं किधर बीच में आया? तुम ही लोग इधर आए, मैं तो साइड में खड़ा था। जीजाजी एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ सुनना है। बाहर निकल तो। ठंड रखो यार, एक बार सुन लो, सुंदर कहाँ की जाना। जीजाजी मैंने जो भी किया उसके पीछे कोई कारण है। एक बार आप जरा शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मुझे फेंको की एक बात नहीं सुननी है। सॉरी बेटा, सॉरी। जेठालाल, अरे छोटी तो यार छोड़ ना। जेठा जी, जेठा जी प्लीज एक बार बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना, क्या कहना है आपको? नहीं मेरी नहीं, वो सुंदर भाई क्या कहना चाहते, प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। सुन लो ना भाई, सुन लो ना। सुन लो भाई, बोल। त्याला पण मारलं काय चाललंय याचं? चल अभी बोलने पे खड़ा क्या है, बोल। सबसे पहले तो सॉरी माय डियर जीजाजी, आपको दुख हुआ इसलिए सॉरी। लेकिन मैंने अपनी जुबान के मुताबिक पूरी कोशिश की कि आज दया बहना यहाँ आ जाए। बहना यहाँ आने ही वाली थी लेकिन नहीं आई। क्यों? अरे माय डियर जीजाजी वही बता रहा हूँ। आपको पता है माय डियर बहना यहाँ आने के लिए कितनी उत्सुक थी। अरे उसने तो सब सामान भी पैक कर लिया था। तो फिर एक काम कीजिए ना, बहना ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है, वो चिट्ठी आप पढ़ लीजिए ना, आप सब समझ जाएंगे। लीजिए। दो बाल्टी के 365 रुपए, 4 झाड़ू के 150 रुपए। ये क्या लिखा है दया भाभी ने? शायद कोड लैंग्वेज होगी। मतलब 365 मतलब हो सकता है साल के 365 दिन 2 बाल्टी भर के आंसू बहाए, ऐसा कुछ होगा। काय सॉलिड आहे दया भाभी, हुशार तुम्ही पण सॉलिड होता, तुम्हाला कळलं? ये क्या चिट्ठी लिखी है दया ने? ये पढ़ के क्या समझूं मैं? एक मिनट जीजाजी, जरा देखो तो। भैलू जरा वो चिट्ठी लेके आ तो। जावे जल्दी आ। जल्दी है ना। अरे ये तो घर का सामान लाया था, उसका बिल है। बिल नाही ते कोड लँग्वेज मध्ये बिल ते सांगता। भैलू मैंने का लेटर किधर गया? वो तो बहना ने आपको ही दिया था। मुझे दिया था? अरे ये पकड़ दो। यही है बहना का लेटर। वो
वो क्या हुआ कि गलती से घर का जो बिल था ना वो इस जेब में चला गया और बहना का लेटर था वो इस जेब में चला गया। देता हूँ, पढ़ लीजिए। लीजिए ना जीजा जी। नहीं कैसे हो टप्पू के पापा? मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं कि आज इस खुशी के मौके पर मैं वहां नहीं आ पाई। लेकिन आपको पता है मैंने तो सारा सामान भी पैक कर लिया था वहां आने के लिए और खुशी के मारे नॉन स्टॉप गरबा खेल रही थी। वहां आने के लिए मैं दल पापड़ थी। लेकिन जब मैंने ये बात माँ को बताई तभी उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए मेरा अहमदाबाद से निकलना शुभ नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन यहीं रुकना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी दया। क्या लिखा है? दया ने लिखा है कि यहाँ आने के लिए उसने सामान भी पैक पुक कर लिया था, यहाँ आने ही वाली थी, लेकिन सासू माँ ने उसे कह दिया कि अभी कुछ दिनों के लिए मुहूर्त अशुभ है, इसलिए वो अहमदाबाद से बाहर नहीं निकल सकती। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों की किस्मत भी बिल्कुल उन बारातियों की तरह जो बारात में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, शादी भी बहुत धूमधाम से अटेंड करते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन की बारी आती है पता चलता है कि भोजन समाप्त हो गया है। यानी सब कुछ मिलने के बाद कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। यही हुआ गोकुलधाम निवासियों के साथ इस बार भी कि दया भाभी नहीं आई, कमी रह गई। लेकिन खुशखबरी है, दया भाभी जल्दी ही आएंगी। लेकिन मित्रों, आप तुम्हारी किस्मत जानते हैं, ये भी समझ लीजिए, सोच लीजिए कि दया भाभी के आने के पहले गोकुलधाम में कौन सा तूफान आने वाला है, क्योंकि एक ऐसा स्टेशन है जहां हादसे की एक ट्रेन आती है, निकलती और हंगामे की दूसरी ट्रेन चली आती है। तो देखना यह है कि दया भाभी के आने से पहले कौन सा नया तूफान आता है गोकुलधाम में। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। माँ ने मना कर दिया कि बहना मुंबई नहीं आ सकती। मैंने तो आपको वचन दे दिया था कि बहना मुंबई जरूर आएगी। मैं तो धर्म संकट में फंस गया था। मैंने आपको 2-4 बार फोन करके बताने की कोशिश भी की, लेकिन आपका उत्साह इतना ज्यादा था कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। इसीलिए सुंदर भाई ने दिमाग चलाया और बहना का कटआउट लेके आए। ताकि बहना का नाक के भी अनाज गिना जाए। और मेरा वचन भी रह जाए। मैं नहीं मानता ये सब। पर एक पत्नी को अपने पति से मिलने के लिए मुहूर्त थोड़ी देखना होता है। शुभ है ना अशुभ है, ये सब हुmbug बहाने हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि माँ झूठ बोल रही है? जेठालाल, वो पंडित जी है ना, मंगलमय जी, जो तुम्हारे घर पर आए थे, जिन्होंने तुम्हारी दुकान के उद्घाटन का मुहूर्त निकाला था, उनको एक बार फोन करके पूछ लो ना, ऐसा कुछ होता है क्या? रुको, मैं फोन करता हूं। हेलो पंडित जी प्रणाम। पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। देखिए, अभी हम व्यस्त हैं, आप हमें 1 बजे के पश्चात फोन कीजिएगा। एक मिनट, मुझे बात नहीं करनी है। अरे मैंने कहा ना कि जिसको भी बात करनी है 1 बजे के पश्चात कीजिए, अभी हम बहुत व्यस्त हैं। अरे आप जिनकी दुकान के उद्घाटन में व्यस्त हैं, उस जेठालाल को ही आपसे फोन पे बात करनी है। ओह अच्छा, ओके, कराइए बात। हाँ, एक मिनट। अगली आवाज होगी जेठालाल की। बोलो। हाँ पंडित जी। सुप्रभात जजमान, समय बड़ा मूल्यवान है। आप प्रश्न पूछें उससे पहले ही मैं कह देता हूं कि मुहूर्त का जो समय है वो निश्चित है। पूरा ब्रह्मांड हिल जाए पर वो मुहूर्त नहीं हिल सकता।
आपको समय पर उद्घाटन तो करना ही होगा। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। जी शीघ्र बताइए, समय बड़ा मूल्यवान है। आपको याद है मैंने मेरी पत्नी के बारे में आपको बताया था? हाँ, याद आया, जो अहमदाबाद में रहती हैं। जी जी, तो वो क्या है कि आज वो उद्घाटन में आने वाली थी अहमदाबाद से, लेकिन मेरे सासू माँ ने उसे यह कह के रोक लिया कि अभी कुछ दिनों के लिए उसका अहमदाबाद से बाहर निकलना अशुभ है। आपकी सासू माँ भी ज्योतिष विद्या जानती हैं? क्या पता। हाँ हाँ भाई, जानती है, बहुत बड़ा नाम है माँ का। अच्छा, क्या नाम है उनका? जीवदया माँ। क्या जीवदया माँ, जो अहमदाबाद के कामेश्वर कोर्ट में विराजमान है? हाँ, बस वही। वो जो भूषण भाई के बाजू वाले घर में रहती हैं? हाँ, बस वही जीवदया माँ। हरी। जब जीवदया माँ ने कह दिया कि उनका आना अशुभ है, तो समझो अशुभ है। उसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवदया जी तो महान हैं। उनके ज्ञान के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। पंडित जी, ये उनके बारे में आप ये सब कैसे जानते हैं? ये कैसे नहीं जानेंगे, वो हमारी गुरु माँ हैं। गुरु माँ? हाँ, कुछ वर्षों पूर्व उनके ज्ञान का प्रकाश हम पर भी पड़ा था। अच्छा। अरे माँ तो माँ है। अगर उन्होंने कहा है कि आपकी पत्नी को अभी नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके दुकान उद्घाटन समारोह में। और याद रहे, आपको सीधे सामान बिक्री केंद्र पर नहीं जाना है, आपको पहले सामान संग्रह केंद्र पर जाना है। मैं आपको लेने आऊंगा, उसके पश्चात ही हमें सामान बिक्री केंद्र पर जाना है। ठीक है। बस ना जीजाजी, अब तो यकीन हो गया ना आपको कि मैं चूल्हा चोपड़ू, वचन चोर नहीं हूँ। और बेना भी यहाँ आना चाहती थी, लेकिन अशुभ समय की वजह से वो नहीं आ पाई। नहीं सुंदरलाल, अभी पंडित जी ने बताया तो समझ में आ गया। हो ना जेठालाल? तो चलिए जीजाजी, अब मूड अच्छा कीजिए और दुकान के उद्घाटन के लिए चलिए। हाँ। नहीं, भले मुझे 7 महीना और इंतजार करना पड़े, मैं दया के बगैर दुकान का उद्घाटन नहीं करूंगा। अरे मतलब दुकान का उद्घाटन कैंसल? अब तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन तभी होगा जब दया मेरे साथ होगी। लेकिन माय डियर जीजाजी, सासू माँ ने क्या कहा? कुछ दिनों के लिए मुहूर्त अशुभ है, बराबर? तो कुछ दिनों के बाद तो दया अहमदाबाद से मुंबई आ ही सकती है ना। बस तो फिर चल, कुछ दिनों के बाद तू दया को अहमदाबाद से मुंबई भेज दे। हाँ? दुकान का उद्घाटन अभी दया के बगैर नहीं होगा। जीजाजी आप जरा समझो, अगर आज आपने उद्घाटन नहीं किया तो 7 महीनों तक दुकान रेडी होने के बावजूद भी बंद रहेगी। कोई बात नहीं, 7 महीना और मैं गोडाउन से धंधा कर लूंगा। चल अभी तू भी अहमदाबाद वापस जा और मुंबई तभी आना जब भी दया तेरे साथ हो, ठीक है? अरे नहीं, ये मैंने तय कर लिया, ये मेरा फाइनल फैसला है। दुकान का उद्घाटन तभी होगा जब भी दया मेरे साथ होगी। पापा दया आई है? मतलब तू अभी तक मेरे साथ मजाक कर रहा था?
सुंदर बहना नहीं आई है, बहना की सिर्फ आवाज आई है। अरे लेकिन आवाज कहाँ से आई? खुद बहना में से। बहना जीजा जी को अच्छी तरह से पहचानती है। उसको पता था कि जीजा जी कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए जीजा जी बहना ने अपनी आवाज में आपके लिए एक मैसेज भेजा है। सॉलिड दया भाभी कितना अच्छे से जानती है वो जेठा भाई को। मैंने बेना का मैसेज मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और बेना के कटआउट के पीछे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट किया है। सुंदर भाई जल्दी सुनाइए ना, दया भाभी क्या कहना चाहती है। हाँ सुनाइए। हाँ सुनिए। ओ मेरी बाहुबली पानी पूरी, मैंने आपका नया नाम रखा है। मैं जानती थी मेरे नहीं आने से आप उद्घाटन कैंसिल कर देंगे। मैं आपका प्यार हूँ तो दुकान आपकी मेहनत है, आपकी पहचान है, आपका गुरूर है। दुकान के बिना आप अधूरे हो। आपने उद्घाटन बापूजी के हाथों करवाने का निर्णय लेकर बहुत अच्छा किया है। वडीलों के आशीर्वाद सबसे शुभ होते हैं। मुझे वीरा ने बताया कि दुकान के उद्घाटन का मुहूर्त आज ही अच्छा है, इसीलिए आप आज उद्घाटन अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने आज उद्घाटन नहीं किया ना तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। टिप्पू के पापा, अभी होठों को थोड़ा लंबा कीजिए और मुस्कुराइए, हंसिए और खुशी के साथ दुकान का उद्घाटन कीजिए। मैं बहुत जल्द हमारे घर, हमारे गोकुल धाम सोसाइटी वापस आऊंगी और फिर हम सब साथ में मिलकर गरबा करेंगे। हेलो, अब सब अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, और हमारी प्यारी गोकुल धन सोसाइटी के पूरे परिवार को भी मेरी याद देना। वाह वाह, थैंक यू दया मम्मी। जेठा जी इतना सोचिए मत, जैसे दया भाभी ने कहा वैसे ही कीजिए। ठीक है, आप सब कह रहे हैं और दया भी कह रही है, तो आज दुकान का उद्घाटन कर लेते हैं। लेकिन सुंदर, तू पहले मुझे ये बता, दया कब आने वाली है? अरे जीजा जी ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी लेट हो रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं, मुहूर्त को अभी बहुत टाइम है भाई, तू मुझे बता दया कब आएगी। चल छोड़। हाँ नहीं हाँ क्या, 1 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई आ जानी चाहिए बस। सॉरी माय डियर जीजा जी, माँ को पूछे बगैर मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। माँ बोलेगी कि अभी शुभ मुहूर्त है और बहना मुंबई आ सकती है, तो मैं पहली फ्लाइट से बहना को लेके यहाँ मुंबई आ जाऊंगा। अरे तो सासू माँ तो कहेंगे कि अगले 10-15 साल तक कोई मुहूर्त है ही नहीं, तो क्या 10-15 साल तक अभी दया मुंबई आएगी ही नहीं? अरे नहीं, इतना नहीं, मैं अहमदाबाद जाके माँ को आपकी सिफारिश करूंगा और कम से कम 3 महीने में बहना यहाँ मुंबई आ जाए, ऐसा शुभ मुहूर्त निकालने के लिए बोलूंगा। नहीं, 3 महीना भी बहुत लंबा टाइम है। चल, तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं, सासू माँ का भी नहीं, 2 महीना। 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई, तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा।
ठीक है? ठीक है मतलब मैं आपको वादा करता हूँ कि 2 महीने के अंदर बेना मुंबई आ जाएगी। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। सुनो 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 सुनो, कुछ हुआ नहीं है यार, हम सबको जेठालाल के उद्घाटन में पहुंचना है ना। ओ भाई, मेरा उद्घाटन नहीं, मेरी दुकान का उद्घाटन है। मतलब वही, तुम तो तैयार हो, तुम तो पहुंच जाओगे, हम सबको तैयार होना बाकी है अभी। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का चलिए माय डियर जीजा जी, गाड़ी में बैठ जाइए, इसी में गोडाउन पहुंच जाते हैं। लिया, मुझे शकंजे में ले लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का टैक्सी का भाड़ा वसूलने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया इसने। सुंदर, तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, हम मालिक हैं, हमें तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। हम मतलब आप मालिक हो तो आपको तो इनॉग्रेशन में सबसे पहले पहुंचना चाहिए ना। हाँ मतलब तुम लोग निकलो, बस पीछे पीछे आया ही समझ। कैसे आएंगे आप, रिक्शा में? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी आप रिक्शा के हरदोले खाते हुए आओगे? डरिए मत जीजा जी, टैक्सी का पेमेंट हो गया है। हाँ। किसने दिए? किसने क्या, मैंने दिया। तूने? हाँ तो ओह अच्छा। ये तो महाराष्ट्र की गाड़ी है, मतलब एयरपोर्ट से गोकुलधाम सोसाइटी तक का भाड़ा तूने दिया? नहीं, हम इस गाड़ी में अहमदाबाद से आए। पर तू तो फ्लाइट से आने वाला था ना? हाँ, मैं तो फ्लाइट से ही आया हूँ। तो ये टैक्सी में क्या, ये सिर्फ पुट्टे की दया आई? अरे नहीं, भैलू और बटुक भी आए ना। क्या है, मुंबई से अहमदाबाद गाड़ी आई थी, फिर अहमदाबाद से मुंबई खाली खाली आ रही थी, तो मैंने भैलू और बटुक को उसमें बिठा दिया। तो क्या है, कम खर्चे में सब हो जाएगा। अरे तो तू भी टैक्सी में ही आ जाता ना भाई, तो क्यों फ्लाइट में आया? आपका मान रखने के लिए। हाँ, अभी तो बोले थे फ्लाइट में आना, फ्लाइट में आना, फ्लाइट में आना, तो मैंने टिकट बुक करवा दी थी। कमाल है, प्लेन की टिकट के पैसे नहीं मांग रहा है, टैक्सी के पैसे पहले ही दे चुका है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, इस बार जाल बहुत पेचीदा बिछाया है इसने। अरे माय डियर जीजा जी, क्या सोच रहे हो, चलो फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ, दुकान जाना है उद्घाटन करने के लिए। अरे आज तो बहुत मजा आएगा, और अभी एक और सरप्राइज भी आपको देना है। क्या? अरे वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उद्घाटन के बाद बताऊंगा। अरे आप खुश खुद हो जाएंगे। अरे चलिए चलिए जल्दी, अभी दुकान चलते हैं। 2 मिनट में जूता पहन के आया है। दोस्तों, महिलाएं खरीदारी के लिए जाए और एक चीज पे दूसरी चीज फ्री मिल जाए तो बड़ी खुश हो जाती हैं। रोज जो रास्ता ट्रैफिक भरा रहता हो, अगर पुरुष कार लेके जाए और रास्ता बिल्कुल खाली मिले तो बड़े आनंदित हो उठते हैं। बच्चों को चॉकलेट मिल जाए तो उल्लसित हो जाते हैं बच्चे। ठीक वैसे ही व्यापारी जिसका काम धंधा बंद हो, उसका व्यापार काम धंधा शुरू हो जाए तो खुशी से रोमांचित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। जैसे कि मेरे परम मित्र जेठालाल जो स्वयं व्यापारी हैं, अपना काम धंधा शुरू होने से बड़े खुश हैं और उनके दिल में खुशी आज निवास कर रही है। वैसे छोटे छोटे व्यापारियों का काम धंधा शुरू होने से, आगे बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था भी विकास करती है, और अगर देश की अर्थव्यवस्था विकास करती है, देश का अर्थतंत्र मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो जेठालाल की दुकान तो खुल रही है और आपकी हंसी की दुकान तो खुली हुई है, क्योंकि आप हमारे साथ देखते हैं रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इसी तरह देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.